नमस्कार। आज मैं बात करूंगा सर्पसत्र सीरीज़ के कलेक्टर एडिशन यानी कि संग्राहक संस्करण के बारे में। ये राज कॉमिक्स की तरफ से जो है राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की तरफ से एक कलेक्टर एडिशन है। इसमें लिखा हुआ संपूर्ण सर्पसत्र और इसका थोड़ा सा ग्लास कट इसको रखा गया है और गोल्ड ग्लेडिंग करी गई इसके पेजेस पे। ये एक्चुअली एक संग्राहक संस्करण है जिसमें ये एक ऐसी सीरीज़ है जो राज कॉमिक्स का जो करेक्टर है नागराज, इसके अलावा तुलसी कॉमिक्स एक आता था बहुत पहले 90s में, उसका एक करेक्टर तोसी, और दोनों के दोनों तो कुछ मिलते जुलते हैं। जैसे कि सांप के यहाँ पे जो स्केल्स वगैरह होते हैं यहाँ पे बने हुए हैं, तो दोनों के दोनों ऐसे सुपर हीरोज़ हैं अपने अपने यूनिवर्स के, अपने अपने कॉमिक पब्लिकेशन के, जो जिसमें नाग या सांपों की ताकत होती है। इनके अलग टाइप की स्टोरीज़ होती हैं, इनकी अलग टाइप की स्टोरीज़ होती हैं। कपड़ों से भी आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ी सी माइथोलॉजी टाइप की स्टोरीज होती हैं। नागराज का ओरिजिनल माइथोलॉजिकल है लेकिन मॉडर्न टाइप की स्टोरीज हुआ करती थी, और क्योंकि राज कॉमिक्स कभी बंद नहीं हुआ तो नागराज की स्टोरीज बनती गई, उसका यूनिवर्स एक्सपांड होता गया। तोसी की बहुत लिमिटेड कॉमिक्स आई थी और काफ़ी आई थी, तोसी की भी काफ़ी कॉमिक्स आई थी। तो हुआ यूँ था कि राज कॉमिक्स ने 2018 में तोसी के राइट्स भी ले लिए थे, और उसके बाद तोसी की कुछ एक दो कॉमिक्स विंटेज नाम से पब्लिश भी की थी 75 रुपये के हिसाब से। मैंने देखी भी थी वो कॉमिक्स। और राज कॉमिक्स के बंटवारे के बाद में, मतलब जब मनोज गुप्ता जी का पब्लिकेशन सामने आया, तो लेटेस्ट जो नागराज था, विश्व रक्षक नागराज बोलते हैं एक्चुअली इसको। अनुपम सिन्हा जी जिस नागराज को बनाते हैं, जो यूनिवर्स उन्होंने क्रिएट किया है, तो उस नागराज की स्टोरी पर अनुपम सिन्हा जी ने काम करना शुरू करा। अनुपम सिन्हा जी, अगर मैं पहले नागराज की बात करूँ तो 1986 से कंटिन्यूसली आज तक नागराज कॉमिक्स आ रही हैं। उस पर अलग अलग आर्टिस्ट ने, स्टोरी टेलर्स ने काम करा है। और मेरे जो फेवरेट आर्टिस्ट है अनुपम सिन्हा, जो उन्होंने 1996 या 1995 से नागराज पे काम करना शुरू करा था, कुछ चेंज किया था ओरिजिन वगैरह में, तो तब अनुपम सिन्हा जी ने नागराज को बनाना शुरू करा और वो कंटिन्यूस बनाते गए। और उसके बाद में जो है 2014 में एक्चुअली 2-3 स्टेज आई। 2004-05 में एक बार नागराज बुक्स आना बंद हो गई, फिर 2006 से लेकर के 2008 या 9 तक नागायन एक सीरीज़ आई नागराज की, लेकिन वो एक फ्यूचर का नागराज था। उसमें कंटिन्यूस जो नागराज की एक वर्तमान में जो कहानी चल रही थी रुक गई एक बार, और नागायन आने तक काफ़ी कुछ बदल गया था। नागराज के अदर वर्जन्स भी आ गए थे, जैसे कि आतंककर्ता नागराज, ललित कुमार शर्मा जी वाला नागराज जो पुराने आतंकवादी वाला था, और दूसरा जो नागराज था नरक नागराज भी शुरू हो चुका था, हालांकि शुरू हुआ नहीं था, होने वाला था उसके बाद में। तो नागराज के डिफरेंट वेरिएंट्स आ गए थे, तो इसको हम विश्व रक्षक नागराज बोलते हैं। फिर अनुपम सिन्हा जी ने लगभग नागराज को उन्होंने बंद ही कर दिया था। कुछ चीज़ आई थी छोटी मोटी। फिर लास्ट जो कॉमिक्स नागराज का आया था 2014 में, ड्रैगन किंग, उसमें जो है हमको ये नागराज देखने को मिला था, अनुपम जी का चित्रांकन। उसके बाद सीधा सन 2021 में जब मनोज गुप्ता जी का पब्लिकेशन आ गया, तब सर्पसत्र सीरीज आई। इसमें नागराज और तोसी के यूनिवर्स को मिला करके स्टोरी लिखी गई थी। तो सर्पसत्र की स्टोरी जो है उसमें 5 कॉमिक्स हैं। सर्पसत्र पहली कॉमिक्स का नाम भी वही है, सर्प द्वंद्व, सर्प यज्ञ, सर्प युग और सर्पकाल, और ये इसका कलेक्टर एडिशन है। तो इस कलेक्टर एडिशन और इनमें क्या डिफरेंस होता है कि जो 5 कॉमिक्स आई थी, बुक्स आई थी, उनको कंबाइंडली बाइंड करके कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर दिया जाता है। और इस स्टोरी में ये एक्चुअली ये करेक्टर है अप्सरा, तो उसी करेक्टर है ये और इसको एक्चुअली मनोज गुप्ता जी का जो कैलेंडर है इस बार लेटेस्ट वाला, उसमें स्थान दिया गया, काफ़ी बड़ा स्थान दिया गया। दिसंबर मंथ में आएगा, लेकिन मतलब मैंने इसको इसलिए ओपन करके रखा है कि थोड़ा रिलेटेबल लगेगा, अनुपम जी का आर्टवर्क है। तो खैर इसमें कुछ ज़्यादा इतना खास नहीं है कि भाई 5 बुक्स को जोड़ दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा आर्ट ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि ये एक्स्ट्रा आर्ट है ओनली फ्रंट, और बैक में जो इसका लास्ट कॉमिक्स है सर्पकाल, उसके कवर को यूज़ किया गया है ऐसे। और जब 5 बुक्स को आप जोड़ते हैं उसके कई तरीके होते हैं कि फ्रंट कवर्स बैक कवर्स रिमूव करके जोड़ें, फ्रंट कवर्स को कॉमिक्स के साथ रखें, या फिर लास्ट में दे दें। तो ज़्यादातर कलेक्टर एडिशन वो लास्ट में होता है, इसमें भी लास्ट में है। तो ये देखिए सर्पसत्र का ये पहला ऐड मुझे देखने को मिला था अनुपम जी की तरफ से। और इसी के साथ में एक्चुअली संजय गुप्ता जी की तरफ से एक नाग प्रलय या प्रलय का देवता सीरीज भी आई थी, लेकिन ना वो एक तो सर्पसत्र उससे पहले पब्लिश हो गई थी, फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग क्या हुआ था कि वो कभी कंप्लीट हो नहीं पाई। तो ये देखिए इसके पीछे सारे वो कवर्स दिए गए। तो सर्पसत्र का एक्चुअली कवर ये था, अनुपम जी का बनाया हुआ, और जगदीश कुमार जी की इंकिंग थी, थोड़ा फ्रेशनेस लिए हुए था। और सर्पसत्र का बैक कवर था, तो डबल स्प्रेड में था ये कवर। सर्प द्वंद्व उसका नेक्स्ट कॉमिक्स था, उसका कवर ये था। सर्प यज्ञ थर्ड पार्ट था, उसका ये कवर था। फिर फोर्थ था सर्प युग और लास्ट था सर्पकाल, जो मैंने आपको बताया कि पीछे सेम वही कवर यूज़ किया गया है, उस कवर का पार्ट यूज़ किया गया एक्चुअली, ऐसा कुछ। और इसके अलावा बाकी 5 की 5 कॉमिक्स हमको इसमें बाइंड मिलती हैं।
नागराज ही वो कॉमिक्स जिसका कनेक्शन इससे स्थापित किया गया है, जहाँ से स्टोरी को लिया गया वो है अग्रज, नागराज करोत और तांडव, जो अग्रज सीरीज आई थी वो है इसमें। फ़िलहाल मैंने वो सब बुक्स रखी नहीं है, कई बार क्या होता है कि डिस्कशन में फिर ध्यान उसमें भटक जाता है। तो इसमें जो है जो डिफरेंट जो चीज़ हमको मिली है, वो एक नई चीज़ जो मिली है वो है राजपृष्ठ, जो ज़्यादातर कलेक्टर एडिशन मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती है मनोज गुप्ता जी कलेक्टर एडिशन में। तो राजपृष्ठ 22 मतलब तक 22 जो संग्राहक संस्करण कलेक्टर एडिशन है उसमें ये आया है। और इसके अलावा अनुपम सिन्हा जी कलम से। बस ये दो चीज़ एक्स्ट्रा जो आकर्षित करती है आपको, अगर आप राइटर्स से और कनेक्ट फील करते हैं। तो इसमें कुछ इन्होंने अपने अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, जैसे कि मनोज गुप्ता जी ने पूरा बताया है कि नागराज का ओरिजिन कैसे हुआ था, और उन्होंने इसमें थोड़ा सा वो चीज़ें डिस्कस करी हैं कि राज कॉमिक्स में जब ये इस तरीके के पब्लिकेशंस हुआ करते थे, जो नागराज से मिलते जुलते कैरेक्टर्स निकाला करते थे, उसमें तोसी का भी जिक्र करा है। और एक स्टोरी बताइए कि किस तरीके से उनके पिता श्री राजकुमार गुप्ता जी के डायरेक्शन में उन्होंने कुछ वकीलों से मिलकर के इन पर लगाम लगाने की कोशिश करी थी, पर तोसी रह गया था, क्योंकि जो तोसी के जो पब्लिकेशन करते थे, तुलसी कॉमिक्स के जो ओनर थे वेद प्रकाश शर्मा जी वगैरह, देखिए वो इनसे कुछ जानकारी थी उनकी, पर बाद में 2018 में उन्होंने ले लिया। वो एक चीज़ें दिखाई इसमें। अनुपम सिन्हा जी ने अपनी वो जर्नी शेयर करी है कि नागराज में से वो कैसे जुड़े। नागराज टीवी सीरियल में भी उन्होंने स्टोरी, ये देखिए राज प्रेमी हैं जो जय हनुमान में हनुमान जी बने थे और शिव जी भी बने थे उसमें। तो ये नागराज की कुछ पायलट एपिसोड शूट हुए थे एक बार, 1999 की बात है। तब काफ़ी ऐड आता था 1999 में हर कॉमिक्स के पीछे, नागराज टीवी स्क्रीन से आप कॉमिक्स से पन्नों से आपकी टीवी स्क्रीन पे, तो वो सीन वगैरह दिखाए गए हैं। तो अनुपम सिन्हा जी ने अपने यादें शेयर की नागराज साथ में, कि कैसे उन्होंने खजाना सीरीज़ शुरू करी, फिर इस पे आए, और ये जब पूरा बन नहीं पाया था सीरियल तो उस पर कॉमिक्स निकाली थी रक्षक नागराज करके। और उन्होंने बताया किस तरीके से नागायण में उन्होंने नागराज को बनाया, फिर उसके बाद में ध्रुव की बाल जो चीज़ में बिज़ी हो गए, फिर कोई और चीज़ में बिज़ी हो गया। अल्टीमेटली जो मैंने आपको बताई कि कैसे वो चीज़ें इसमें बता रखी है, तो वो चीज़ अच्छी लगती है थोड़ी सी। और ये इस सीरीज़ में जहाँ जहाँ नागराज कुछ आर्ट वर्क आता है उसको थोड़ा अलग कर करके इसमें अलग जगह सीन रखे गए हैं, अच्छा लगता है। और एक नया आर्ट वर्क बनाया गया है। इसके साथ स्टैंडी भी एक आया था, वो फिलहाल अभी मैंने यहाँ नहीं रखा है, इसी आर्ट का स्टैंडी था। और सरस्वती के 2 एडिशन, मतलब 2 वेरिएंट आए हैं, 2 वेरिएंट कवर। दूसरा वेरिएंट कवर मैंने लिया नहीं है, सेम ही बस यही कलेक्टर एडिशन, बस उसका कवर थोड़ा चेंज है और उसके साथ स्टैंडी अलग है। तो कुछ नोवेल्टीज़ डेफिनेटली इसके साथ आई थी, अभी मैंने अपने हाथ में नहीं रखी हूँ। और नोवेल्टीज़ मैं इसकी तो नहीं दिखा पाऊँगा सरस्वती की, पर फिर वो रिलेवेंट नहीं रहेगा। पर मैं आपको एक बताया तो मैं भी इस मौके में खोल के देखूँगा इसको। इस तरीके की नोवेल्टीज़ आती हैं जो अलग अलग कलेक्टर एडिशन आता है, उसमें अनुपम जी की बनाई हुई पेंसिलिंग के कुछ सैम्पल्स होते हैं जो अच्छे लगते हैं। तो फिर काफ़ी अच्छा, ये बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कलेक्टर एडिशन तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि इससे पहले बहुत अच्छी चीज़ रिलीज हो चुकी है। हम इसको थोड़ा सा विद स्लिप केस, विद सम स्पोर्ट वी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर मनोज गुप्ता जी बहुत कम कलेक्टर एडिशन लाए हैं स्लिप केस वगैरह में। बट स्टिल ये एक अच्छी एक गुड बाय है, क्योंकि जो इसके पेजेस की क्वालिटी वगैरह है, इसके पेपर बैग्स का जो प्राइस है उससे इसका प्राइस कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब इसका प्राइस है 1500 रुपये, और इसी पेपर बैग्स का जो कलेक्टिव प्राइस था वो मुझे याद नहीं आ रहा, बट अगर मैं एक आपको रफ आइडिया दूँ तो वो इनका जो है मुझे याद है 200 कुछ 200 180 प्राइस हुआ करता था। सर्फ 70 में 48 पेजेस थे, इसका प्राइस 200 था। आई थिंक इन तीनों में जो है 32 पेज थे, उनका 180 प्राइस था। बट मैं रफ 200 पकड़ लो तो ये देखिए 800 रुपये तो यहाँ जाते हैं। और सर्फ काल थोड़े ज़्यादा पेजेस का था, वो शायद 250 रुपये का होगा, उसमें ज़्यादा पेज थे, मतलब डेफिनेटली उसमें 64 पेजेस थे। तो अगर मैं इसको पाँचों का रफ पकड़ के 1000 ऐसे पकड़ लेते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, 1000 के करीब इसके जो पेपर बैग्स होंगे 1000-1200 के, उस हिसाब से ये कलेक्टर एडिशन आया है। तो फिर इसमें नया कवर भी है, हार्ड बाउंड भी है, देन ये सब गोल्ड ग्लेडिंग है, फिर इसका स्टैंडी है, कुछ स्केचेस थे इसके साथ में। तो उस तरीके से कलेक्टर एडिशन मतलब बेटर रहता है उस हिसाब से, क्योंकि कई बार हमको सीरीज़ का नहीं पता होता तो हम कोई कॉमिक्स मिस होती है, वो चक्कर आता है। तो इसमें कंप्लीट स्टोरी है, और इसकी जो स्पाइन ऐसी बनाई गई थी कि आपका दूसरा जो कलेक्टर एडिशन आएगा इसके साथ में दूसरा वेरिएंट को, वहाँ पे यहाँ पे नागराज है तो वहाँ तो उसी होगा, ये वाला सीन है, ये सीन, तो आपको वो सीन पूरा हो जाएगा। हालांकि मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, कुछ अच्छे डिस्काउंट मिलता तो मैं सोचता, पर ये एक वेरिएंट काफ़ी है मेरे लिए। तो मेरी तरफ से ये सर्फ-70 का रिव्यू था। हालांकि मैं सोच रहा था कि शायद मैं सर्फ-70 पेपर बैग्स भी रखूँ, उसकी नोवेल्टीज भी रखूँ, फिर अग्रज सीरीज़ भी रखूँ। बस से बेटर मैं इतना बता देता हूँ कि अग्रज काफ़ी अच्छी सीरीज़ थी। वो सन 2001 में आई थी शायद, या 2000 में आई थी। उसमें एक पूरी भारती का जो जीवन था, वेदाचार्य वगैरह, उसमें से कोई स्टोरी निकाली गई थी। अग्रज भारती के बड़े भाई थे, वेदाचार्य के पुत्र, और उसमें एक विलेन था तंत्रता, तो वो विलेन इसमें रिटर्न होता है। और काफ़ी हैवी होती है अनुपम जी की कहानियाँ, बहुत हैवी पेंसिलिंग वो करते हैं। मुझे उनका बेस्ट पार्ट ही लगता है।
जब भी उनकी द्वारा बनाई गई कोई नई पेंसिल सामने आती है ना, एक बार मुझे काफ़ी रोमांचित करती है वो। तो अनुपम जी की स्टोरीज़, उसके बारे में कई तरह की राय होती है इस आर्ट के बारे में, और उनकी पेंसिल मुझे काफ़ी पसंद है और एक अच्छी मतलब पुरानी वाइब आती है। तो अगर आपने अग्रस सीरीज़ पढ़ी हुई है तो आपको ये काफ़ी अच्छी लगेगी सीरीज़। और पूरी एक साथ एक बार में तो मेरे को भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है अनुपम जी की नई स्टोरीज वगैरह होती है, 2 बार तो पढ़नी पड़ती है। तो एक बार रफ रफ आपने पढ़ रखा है, फिर आप तसल्ली से उसको पढ़ते हैं तो आपको अच्छी लगती है स्टोरी। तो ये था मेरी तरफ से सर्फ 70 का कलेक्टर एडिशन का रिव्यू। मुझे याद भी नहीं आ रहा मैंने पहले भी कोई इसका रिव्यू किया है कि नहीं किया। बस ये बुक पढ़ी थी, मुझे काफ़ी टाइम इसको देखना था, देखा मैंने, बस अभी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा। ये मैंने जो है राज पृष्ठ और अनुपम सिन्हा जी कलम से पढ़ा है। तो ठीक, ये इस तरीके का एक कलेक्टर एडिशन है। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक बनाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।